हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मी बिफोर यू मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है विल, जो कि एक सक्सेसफुल बैंकर है। वो सुबह ऑफिस जा रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। विल पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है और लू, जो कि एक हैप्पी गो लकी टाइप की लड़की है, जो अपने फैमिली के साथ रहती है और उन्हें अपने जॉब के ज़रिए सपोर्ट करती है। उसकी जब जॉब चली जाती है तो वो विल के कंपेनियन के पोस्ट के लिए अप्लाई करती है। उसके पास ऐसे कामों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, पर विल की माँ को लगता है लू की ये हैप्पी गो लकी टाइप की पर्सनैलिटी से शायद थोड़ा बेटर फील करेगा। विल अपना ज़्यादातर समय नर्स नेथन के साथ बिताता है, जो उसे एक्सरसाइज करने में और बाकी सारे कामों में हेल्प करता है। विल पहले लू के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। एक दिन विल की एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड विल से मिलने आता है, ये बताने के लिए कि वो शादी कर रहे हैं। विल ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और वो उसके सारे फ़ोटो एल्बम्स को तोड़ देता है। इसके अगले दिन लू इन फ़ोटोज़ को फिक्स करने की कोशिश करती है और ये सब देख के विल गुस्सा हो जाता है। उनकी फ़ाइट होती है और विल लू को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लू कहती है उसे उसकी माँ ने हायर किया है, जब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो वहाँ से नहीं जाएगी। लू कहती है बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है उसे, और इस इंसिडेंट के बाद से वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बनने लगते हैं। वो रोज़ बात करने लगते हैं। लू को पता चलता है विल को पढ़ना और घूमने का बहुत शौक है। विल एक दिन लू से कहता है उसे एक सबटाइटल वाली फॉरेन फिल्म देखनी होगी उसके साथ बैठ के, और वो इसके लिए उसे मना नहीं कर सकती। लू इस फिल्म को उसके साथ बैठ के देखती भी है। एक दिन जब अचानक विल की तबीयत ख़राब हो जाती है तो लू उसे एक सॉन्ग सुनाती है और कहती है उसे स्ट्राइप्स वाले बम्बल बी टाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लू और विल गार्डन में टहलने जाते हैं और विल कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो सारी दुनिया घूमनी चाहिए। वो कहती है वो घर में अपने फैमिली के साथ खुश है। विल लू को अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने की सलाह देता है। लू इसके बाद विल की शेविंग करती है और वो विल को देखती ही रहती है। बाद में लू को सुनाई पड़ता है विल के माता पिता झगड़ा कर रहे हैं विल को लेके। विल ने अपने माता पिता को 6 मंथ्स का टाइम दिया है स्विट्ज़रलैंड के डिग्नियतिया में जाने से पहले। ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पर लोग अगर बहुत बीमार होते हैं या मेंटली इल होते हैं तो वो आपको डॉक्टर्स की उपस्थिति में सुइसाइड करने की परमिशन देते हैं। लू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा टूट जाती है और डिसाइड करती है वो विल को लेके बहुत सारी ट्रिप्स पर जाएगी, जिससे विल को लगे कि उसकी ज़िंदगी बेकार नहीं है। ऐसे ही वो एक दिन एक कॉन्सर्ट में जाते हैं। विल पूरा सूट पहन के तैयार होता है और वो दोनों गाना सुनने जाते हैं। विल कॉन्सर्ट से घर आने के बाद घर के अंदर जाने से इनकार करता है। वो कहता है मुझे इस मोमेंट को एंजॉय करने दो। विल लू की बर्थडे सेलिब्रेट करने उसके घर जाता है। लू को उसके ग्रैंडपा एक फ़ोटो एल्बम गिफ्ट करते हैं। विल उसे बम्बली बी टाइट्स गिफ्ट करते हैं, जिससे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें पहनने चली जाती है। लू के पिता विल से कहते हैं वो एक्चुअली विल के ही एक एसोसिएट कंपनी के साथ काम करते थे, पर अब उनकी जॉब नहीं है। जब लू को पता चलता है उसके पिता को विल के ही कैसल में मैनेजर की पोस्ट की ऑफ़र दी गई है, तब वो समझ जाती है विल एक्चुअली उसे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है, और इस वजह से उसकी फीलिंग्स विल के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से लू का बॉयफ्रेंड पैट्रिक जेलस हो जाता है और उनकी 7 इयर्स की रिलेशनशिप ब्रेकअप में बदल जाती है।
विल डिसाइड करता है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वेडिंग अटेंड करेगा। लू भी उसके साथ जाती है इस वेडिंग में। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को शादी करते हुए देख विल को काफ़ी बुरा लगता है, पर उसे देख के लू ये बात समझ जाती है। लू पार्टी में थोड़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और ये एलिसिया यानी कि लू की एक गर्लफ्रेंड की गॉडमदर वेडिंग के दौरान लू से कहती है विल एक काफ़ी अच्छा लड़का है, उसे उसका ध्यान रखना चाहिए। एलिसिया विल को थैंक यू कहती है वेडिंग में आने के लिए और विल को लू के साथ देख के वो भी थोड़ी गुस्सा हो जाती है। विल को अच्छा फील कराने के लिए लू उसकी गोदी में बैठ जाती है और कहती है अगर तुम आज इस हाल में नहीं होते तो तुम मेरी तरफ नोटिस भी नहीं कर रहे होते। तुम कोई खूबसूरत सी लड़की के साथ यहाँ पर आते और मैं यहाँ पार्टी में इनविजिबल की तरह ड्रिंक सर्व कर रही होती। विल कहता है हाँ, ये शायद काफ़ी हद तक सही है। लू उसे कहीं घूमने ले जाने के लिए कहता है और वो दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। विल एक दिन खुद से कैसल की ओर जा रहा होता है और लू उसके साथ वहाँ पर आती है। लू को ये जगह काफ़ी पसंद आती है, पर विल कहता है उसे पेरिस जाने का मन कर रहा है। एक लग्जरियस ट्रिप पर जब विल और लू एक साथ जाते हैं तब विल लू को कहता है वो अपने डिसीजन को फॉलो करना चाहता है। वो चाहता है लू उसकी लाइफ अच्छे से जिए, विल के साथ आधी ज़िंदगी ना जिए। वो उससे उसके साथ स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप पे जाने के लिए कहता है, पर लू का दिल ये बात सुन के टूट जाता है। लंदन में आने के बाद लू विल के मॉम डैड से कहती है वो ये जॉब छोड़ रही है और एक बस पकड़ के चली आती है। विल की माँ को ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है। विल की माँ लू से मिलने आती है और 5 मिनट बात करने के लिए कहती है। लू ने विल को 6 मंथ्स तक काफ़ी अच्छे से संभाला था और उससे अच्छा विल को शायद कोई संभाल भी नहीं सकता था। इस वजह से वो उसे वापस काम पर आने के लिए कहती है। बाद में लू अपने पिता के समझाने पर विल से मिलने स्विट्ज़रलैंड जाती है और उसके अंतिम समय में उसके साथ रहती है। मूवी के एंड में हमें देखने को मिलता है लू अभी पेरिस में है और विल की दी हुई एक चिट्ठी पढ़ रही है जहां वो उससे लिखता है क्लार्क, तुम्हें ये चिट्ठी शायद 2-3 हफ्तों के बाद मिली होगी। अगर तुमने इंस्ट्रक्शन फॉलो किए होंगे तो तुम अब पेरिस में होगी। मैं आशा करता हूँ वहाँ का वेदर सनी है। ब्रिज के उस पार तुम्हारे राइट में लड़ती शन परफ्यूम की दुकान होगी और तुम्हें पेपिलोन्स एक्सट्रीम खरीदना चाहिए। मुझे हमेशा लगता था तुम पे ये स्मेल काफ़ी सूट करेगा। तुम जब यहाँ से घर वापस जाओगी मेरा बैंक अकाउंट का एक्सेस तुम्हें दिया जाएगा। इस पैसों से तुम अपनी ज़िंदगी को नई तरह से शुरू कर पाओगी। जब पहले दिन मैंने तुम्हें देखा था मैं तभी से तुमसे प्यार करने लगता था। मेरे बारे में तुम ज़्यादा मत सोचना और दुखी मत होना। मैं नहीं चाहता मेरे बारे में ज़्यादा सोच के तुम दुखी हो। अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना। तुम्हारा प्यार विल। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।